cherish. And what a moment for the fans as well. Beautifully bowled, finger is red. Oh, massive moment in this game. पाकिस्तान का अच्छा दिन था। मास वाइड टॉप ऑर्डर के टॉप ऑर्डर को फंक्शन प्रॉपरली करना है, क्योंकि देखें जो अच्छी टेस्ट टीम्स हैं उनका ओपनिंग डिपार्टमेंट इन ऑर्डर होता है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म ये लोग सजाते हैं, और अगर घर में मिस फायर करेंगे तो मसले हैं। मिडल ऑर्डर पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फवाद आलम और बाबर आजम पे प्रेशर अगर क्रिएट होगा तो फिर एक हद तक ही ये सह सकेंगे। और हर दफ़ा अगर आप उनसे डिमांड करेंगे कि आप हमें सेंचुरी करके दें या 200 रन की पार्टनरशिप लगाएं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सो ओपनिंग डिपार्टमेंट को फंक्शन बहुत बेहतर करना है। घर में खेल रहे हैं, दिल बड़ा करके खेलें। पहला सेशन थोड़ा सा टफ भी था वैसे बाय द वे, इसलिए कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो बैटिंग पहले ठानी करने की वो पिच को देखते हुए ठानी। और पिच जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी फ्लैट है, प्लेट्स पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं और फ्लेकी सरफेस है, घास है नहीं है। सो बिल्कुल ठीक था डिसीजन कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे। मगर पहले 1-1.5 घंटे, क्योंकि पिंडी का मौसम जो है ये ठंडा है, मॉइस्चर भी था पिच पे, तो गेंद ग्रिप हुआ महाराज का, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, इसी तरह से गेंद मूव भी हुआ। सो कंडीशंस इतनी भी बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी ओपनर्स के लिए या टॉप ऑर्डर के लिए। और जोल्ट लगा इसलिए कि स्टैटिक सी परफॉर्मेंस होगी, विकेटें गिरी, उससे प्रेशर क्रिएट हुआ। और उसके बाद वो जो पार्टनरशिप है 123 की बाबर और फवाद की, वो बहुत आला चली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि प्रोएक्टिव दिखे, सिंगल्स भी निकाले, चौके भी लगे और बहुत आला बैटिंग की अंडर प्रेशर। फवाद आलम की फॉर्म चल रही है और ये पिचेस जो हैं पाकिस्तान में टेलर मेड है उनके लिए, क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लो बाउंस को अच्छा खेलते हैं। और जो 10 साल ना खिलाने का गुस्सा, अच्छी बात यह है कि अपने पुराने सिलेक्टर्स या सिस्टम पे नहीं निकाल रहे बल्कि ऑपोजिशन पे निकाल रहे, और यही इनको करना है। बाबर आजम क्लास एक्ट हैं, देखें तीनों फॉर्मेट्स में लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मगर टेस्ट क्रिकेट में अगर उनको जायंट बनना है और इसकी उनमें अहलियत है, एबिलिटी है, इनको ज़्यादा सेंचुरीज करनी पड़ेंगी। सो ये मौका बहुत शानदार है, 77 नॉट आउट पे हैं, सेंचुरी करे। और पिंडी वैसे इनकी फेवरेट ग्राउंड अब बन गई है। पहले 2 टेस्ट मैच जो खेले हैं पिछले, उसमें दोनों में 100s की हैं। बहुत साफ सुथरी बैटिंग की। और उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ थी बैटिंग में, वो महाराज को बहुत अच्छा खेले, वो सीधे बॉल को उनके बहुत अच्छा खेले, क्योंकि बल्ले से खेलने की कोशिश की, क्योंकि जब गेंद स्पिन हो रहा होता है तो अब वो एक लंबी स्पिन के पीछे जो है सीधा बॉल मिस कर जाते हैं। और पिछले मैच में ये लेग बिफोर भी हो गए थे महाराज की बॉल पे। सो एडजस्टमेंट्स किए हैं इन्होंने, और जिसकी वजह से स्कोर किया और बड़ी नीट इनिंग्स खेले वो। साउथ अफ्रीका का पहला सेशन तो अच्छा था। लिंडा जो है इनके लिए अवेलेबल नहीं है, उनके जो उंगली है वो उस पर फ्रैक्चर है शायद। सो वो पता नहीं खेलते हैं आगे, बॉलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट देखें पाकिस्तान के पास वक्त ही वक्त है। पहला मैच वो जीते हुए हैं, अपनी पेस पे खेल सकते हैं। और कहीं 350 हो गया तो साउथ अफ्रीका को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि आगे चल के ये पिच स्पिन भी लेगी। और पाकिस्तान के पास क्योंकि रिस्ट स्पिनर है यासिर शाह, सो यहाँ पे उनको बहुत मदद मिलेगी कंपेयर टू अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। सो आगे चल के पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदे हैं। ये पार्टनरशिप पहले सेशन में चलनी है और इसको बहुत काम करना है, क्योंकि पहला सेशन टफ हो सकता है पाकिस्तान के लिए बिकॉज ऑफ कंडीशंस। और मैं उम्मीद सिर्फ यही कर रहा हूँ कि वेदर जो है वो ठीक रहेगा, क्योंकि हमें टेस्ट क्रिकेट देखनी है।